शिव मंदिर तक लोगों ने जाना प्रारंभ किया और आज लोगों का दुख अपने आप मिटना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। क्यों? अगर मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आना और अपने घर में बैठकर पढ़ना। उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़कर देखना, तुमरुका जी भगवान शंकर के सम्मुख में, ईश्वर गोरा के सम्मुख में चंचुला देवी के पति को प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए शिव महापुराण की कथा कहते हैं। और जब शिव महापुराण की पोथी पूरी होती है, शिव महापुराण की कथा जब पूरी होती है, तो भगवान शंकर भगवान ने तुमरुका जी से कहा कि मांगो, इस कथा के विराम पर मैं आपको दक्षिणा क्या दूं? क्या दक्षिणा दूं मैं आपको? शिव पुराण विराम हुई है, इसकी दक्षिणा मैं आपको क्या दूं? तब तुमरुका जी ने कहा, बाबा बस एक वर दे दो। जब कलयुग बढ़े, घोर कलयुग जब बढ़ता चले जाए, चारों तरफ कोई ना कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा, कोई धन से दुखी होगा, कोई बीमारी से, इतनी बीमारियां कलयुग में बढ़ती चली जाएगी, इतनी बीमारियां बढ़ती चली जाएगी। किसी का लीवर, किसी की किडनी, किसी का थायराइड, कोई सोराइसिस, कोई हार्ट, कोई नेत्र, कोई ना कोई बीमारी घरों में घिरती चली जाएगी जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, लोगों के पास धन तो बढ़ेगा पर उम्र कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बीमारियां घिरती चली जाएगी। किसी को नहीं मालूम पड़ेगा कि जवान से जवान व्यक्ति भी अपने प्राणों को छोड़कर जाने लगेंगे। तब बाबा जब चारों तरफ कलयुग अपना पांव पसारे और बीमारियां लोगों को घेरने लगे, दुख लोगों को घेरने लगे, तकलीफें लोगों को घेरने लगे, तब मेरे बाबा, अगर संसार का कोई मनुष्य शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा श्रवण करना प्रारंभ कर दे तो उसकी सारी दुख, बीमारी, तकलीफ, कष्ट दूर कर देना। बस ये वर तुमरुका जी कह रहे हैं भगवान शंकर से कि मुझे केवल दक्षिणा में ये वर दे दीजिए, जो शिव महापुराण की कथा को जिस भाव से, जिस हृदय से श्रवण करता है, बाबा उसकी वो मनोकामना आप पूर्ण कर दें। अब ये बात तो हो गई, तुमरुका जी ने कह दी। इतनी देर में मां पार्वती जी ईश्वर और गोरा के रूप में बैठी थी, तो तुमरुका जी ने उनसे भी कहा कि आप एक वर और दे दीजिए, एक वर और दे दीजिए। क्या वर? तुमरुका जी ने कहा, ये वर दे दीजिए, कोई कन्या, कोई स्त्री, कोई नारी जिस भाव से कथा को सुनती है, मान लो वो अखंड सौभाग्यवती होकर कथा सुने तो भी वो अपने पति के लोक को जाए, और मान लो कोई बेधव्य हो गई, पति चला भी गया, या किसी की जिंदगी में कोई कुंवारा भी रह गई और उसका विवाह नहीं हुआ, तो भी अगर वो शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ले तो उसको अपने पति और पिता शिवलोक की प्राप्ति हो, वो भटके नहीं और उसका कल्याण हो। ये शिव तत्व। इसीलिए कलिकाल में शिव महापुराण की कथा की मूलता है। और वो भी शिव महापुराण की कथा देवाधिदेव महादेव के कुबरेश्वर धाम से चलकर आपके इस मुंबई नगर में पहुंची, जिसको आप श्रवण कर रहे हैं दिल से सुन। शंकर भगवान ने कहा, तुमरुका जी तुम्हारे मुख से सुनी हुई शिव पुराण की कथा चंचुला देवी के पति को मुक्ति देती है। कोई शिव भक्त जो भगवान शंकर को सर्वस्व मानता, कोई शिव भक्त जो भगवान शंकर के बिना एक मिनट ना रह पाता हो, कोई शिव भक्त जो शंकर की साधना में, आराधना में डूबा रहता हो, यदि उसके मुखाग्रविंद से कभी शंकर की कथा सुनने को संसार के लोगों को मिलेगी तो संसार के लोगों का हित होगा और उसका दुख
उसकी तकलीफ, उसका कष्ट बाबा कहते हैं मैं स्वयं मिटा दूंगा, स्वयं। फिर निवेदन करें, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव महापुराण की कथा में मत जाओ। बहुत सारी कथाएं जहां लोगों को भीड़ बढ़ाने का शौक होता होगा, बहुत कथाएं लोगों को बहुत शौक है भीड़ बढ़ाने का। शिव महापुराण भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना, शिव महापुराण में भाव बढ़ाने के लिए आना कि मुझे शंकर को पाना है, ये मेरे अंदर का भाव। भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं। भीड़ देख देख के तो मुंबई वाले टेंशन में है। वो लोग कहते हैं ना, मैं तेरे घर आऊंगा छप्पर फाड़ के, या पर्दा फाड़ के आए हैं लोग। पर्दा यहां भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव पुराण की कथा में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा में तब जाना जब तुम्हारा मन कर जाए कि मैं जाकर बैठूंगी और मेरा शंकर मेरा दुख मिटाएगा, तो समझ लेना कि शिव दुख मिटाएगा, तो जाओ, वरना मत जाओ। क्यों टाइम बर्बाद करते हो अपना अपना? मुंबई जैसे शहर में रहकर अपना समय बर्बाद मत करो। अगर दिल कर जाए कि मैं कथा में जाऊंगी और मेरा बाप, मेरा शंकर, मेरा शिव 3 महीने में मेरा दुख काटेगा, तो वो काटेगा ही। इतना विश्वास लेकर जाना, इतना विश्वास लेकर जाना तो कथा में जाओ, वरना अपने अपने घर में भले काहे को फालतू का टाइम बर्बाद करो और इतनी भीड़ लगाकर फालतू का चिंता। जजमान को भी टेंशन दो, कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे इनको रुकेंगे, कैसे व्यवस्था होगी, क्या करा जाएगा, क्या नहीं होगा। क्यों चिंता? विश्वास हो और पूरा भरोसा हो जाए कि मैं पंडाल में जाऊंगी, कथा सुनूंगी, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाऊंगी, प्रणाम करूंगी, नमन करूंगी, और मेरा विश्वास कहता है कि मेरा कुबेर भंडारी सीहोर से आया है, कुबेरेश्वर बाबा। ये कुबेर भंडारी की जो पोथी है साधारण नहीं है। मैं उस पंडाल में जब बैठूंगी तो मेरा बाबा खुशियों से मेरी झोली भर देगा, तो वो भरोसा निश्चित है। क्यों? भीड़ से नहीं, भाव से शिव मिलेगा, भीड़ से नहीं। क्यों पड़े लोग ये गाड़ियों पर चढ़ चढ़ के बैठे हैं, कोई पीछे, कई कई तो बाउंड्री के पार हैं। वो क्या तुम्हारे यहाँ क्रिकेट होता है ना, लगा शिक्षा, वो बाउंड्री के पार, कई बाउंड्री के पार, कोई दिख ही नहीं रहा है। सीहोर वाला महाराज तो दिखा ही नहीं, उनको मिला ही नहीं। भाव। और मेरी जीजियों, भले रोड पर बैठे हो, गेट पर बैठे हो, चाहे साइड में बैठे हो, पर याद रखना, और जितनी प्रशासन यहाँ पर व्यवस्था करा है, पुलिस प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, टीआई, एसडीएम, यहाँ के सारे एक एक अधिकारियों को साधुवाद देता हूँ कि आपने इस कथा को बहुत सुचारू रूप से सजाया, बहुत सुचारू। ये सरल नहीं है कथा, इसको संजो दिया, संजो, संभाल। जाओ शिव के करीब में, शंकर भगवान को पाने के लिए जाओ। शिव महापुराण की कथा भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, भाव बढ़ाने के लिए जाइएगा। और जब भाव बढ़ेगा तो शिव अपने आप कल्याण करेगा। राजा भोज मंदिरों का निर्माण करवाए, खूब मंदिर बनवाए, खूब मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, खूब सुंदर सुंदर मंदिर राजा भोज ने बनवाए, जैसे माँ अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाए। जैसे माँ अहिल्याबाई होलकर जी ने मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे माँ अहिल्याबाई ने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, ऐसे मंदिरों का निर्माण राजा भोज जी ने भी करवाया। राजा भोज,
और एक बार राजा भोज के मन में एक प्रश्न अड़ गया था, अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुलाकर कहा राजा भोज ने, हे मंत्री इधर आओ। मंत्री आए, जी सरकार, एक प्रश्न है मेरा, क्या उत्तर दे सकते हो? क्या प्रश्न है? मंत्री से प्रश्न किया। राजा भोज शिव भक्त था, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा रहता था, पर जो मंत्री था वो शिव भक्ति को जान नहीं पाया। वो मंत्री शंकर की भक्ति को जान नहीं पाया था। तो राजा भोज ने प्रश्न किया, पूरी दुनिया में एक कुआं ऐसा है जिस कुएं में अगर कोई गिर जाए तो उससे बाहर निकल नहीं पाता। वो कौन सा कुआं है जिस कुएं में अगर कोई गिर गया तो वो निकल कर बाहर कभी नहीं आ सका? बोलो। राजा भोज ने कहा, मंत्री बताओ, पूरी पृथ्वी पर वो कौन सा, क्योंकि वो मंत्री, उसका मन शिव में नहीं था, उसका मन भगवान की भक्ति में नहीं लग पाया था, इसलिए प्रश्न राजा भोज ने अपने मंत्री से कहा, हे मंत्री बताओ, दुनिया में वो कौन सा कुआं है जिस कुएं में अगर कोई गिर जाए तो निकल कर कभी बाहर नहीं आ सकता? उस कुएं का नाम बताओ। मंत्री ने कहा, महाराज वो कुआं तो मुझे याद नहीं है, पर मैं कुछ दिन में इसका उत्तर दे दूंगा। राजा भोज ने कहा, मुझे उस कुएं का नाम 7 दिन के अंदर चाहिए। अगर वो कुएं का नाम 7 दिन में नहीं मिला मंत्री, तो तुम्हारे पास में जितना वैभव दिया है, जितना धन दिया है, जितनी संपदा दी है, जितने सामान दिया है, सब ले लिया जाएगा और तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। मंत्री नींद उड़ गई। रात दिन उस कुएं की खोज करने लगा कि वो कुआं कौन सा है जिस कुएं में व्यक्ति गिर जाए तो कभी निकल कर बाहर नहीं आ सकता। वो कुआं है कौन सा? मंत्री ढूंढने के लिए निकला। 3 दिन निकल गए। राजा भोज की प्रश्न को सुनकर मंत्री 3 दिन तक कुआं ढूंढता ढूंढता 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, 6 दिन निकल गए, 7वां दिन आने वाला था और 6ठे दिन की संध्या थी और मंत्री ने सोचा, अब ये उत्तर मिलता नहीं है, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं तो ठीक है। मंत्री गया वन में, जंगल में, तो एक भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला मिल गया। भेड़ बकरी चराने वाला मंत्री को देखा। उस भेड़ बकरी वाले ने पूछा, अरे मंत्री जी आप यहां? हां। इस जंगल में क्यों घूम रहे हो? मंत्री जी कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। इस वन में क्यों घूम रहे हो? कुछ नहीं, एक शब्द भी, कोई शब्द। फिर पूछा, उत्तर दीजिए मंत्री जी, क्या बात है, आप मुझे तो बताओ। मंत्री जी ने विचार करा कि मैं इतना विद्वान, मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना वैभववान, और ये बकरी चराने वाले से, भेड़ चराने वाले से मुंह मिलाऊंगा? ये बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला मुझसे प्रश्न कर रहा और मैं इसको बताऊंगा? मंत्री जी बताने को तैयार नहीं हुए। समय निकलता गया, संध्या ढलती चली गई। मंत्री जी मरने के लिए जा ही रहे थे, तभी फिर कहा, मंत्री जी बताओ तो सही कि आखिर बात क्या है? क्या बात? बोलो तो, हुआ क्या है? तब मंत्री जी ने कहा कि राजा भोज ने एक प्रश्न दिया है, संसार में वो कुआं कौन सा है जिस कुएं से कोई जीवित कभी बाहर नहीं निकला, कोई निकल ही नहीं पाया, ना जिंदा ना मरा, उस कुएं से निकला ही नहीं। उस कुएं का नाम बताना है, और अगर नहीं बताऊंगा तो मेरा राज, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरा सब कुछ वो राजा ले लेगा। इतनी सी बात, तो ले लेने दे राजा को धन, ले लेने दे राजा को बंगला, ले लेने दो राजा को संपदा, छोड़ दो। अरे क्यों राजा के पास जाते हो? मेरे पास रहो। मेरे पास ऐसी पारस मणि रखी है, वो पारस मणि मैं तुमको दे दूंगा। उस पारस मणि को तुम जिससे छुओगे सोना बन जाएगा, राजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
मंत्री ने मन में सोचा, गजब की बात कह दी इस बकरी चराने वाले ने, गजब की बात। चलो लाओ, अब तो मुझे भय नहीं है, अब मुझे डर नहीं है, अब मैं नहीं जाऊंगा राजा के पास में, अब तो मैं यहीं पर तुमसे पारसमणि लेकर धनपति बन जाऊंगा। लाओ वो पारसमणि मुझको दे दो। कहाँ है पारसमणि? तब बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला बोला कि मणि तो दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम्हें भेड़ का जो दूध है बकरी का, वो पीना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, मैं और भेड़ बकरी का दूध पीऊंगा? नहीं पीना। भेड़ चराने वाले ने बोला, तो पारसमणि भी नहीं मिलेगी। मंत्री ने मन में सोचा कि मरता क्या ना करता, बकरी का दूध पीने को तैयार हो गए। शर्त है, बकरी का दूध दूंगा, मना नहीं है, तुम पीने को तैयार हो गए, मना नहीं है, पर मैं झूठा कर दूंगा। इतने में तो मंत्री ने कहा, तेरा बकरी चराने वाले का, भेड़ चराने वाले का झूठा दूध पीऊंगा? मैं नहीं पीता, मत ले पारसमणि। ठीक है, मैं बकरी का दूध तेरा झूठा पी लूंगा, तैयार। पर मैं बकरी का दूध दूंगा, झूठा दूंगा, तुझे पीना पड़ेगा, पर मैं उसको बर्तन में नहीं दूंगा। ये सामने जो हड्डी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मनुष्य की खोपड़ी पड़ी हुई है, इस खोपड़ी की हड्डी में डालकर वो दूध दूंगा, पीना पड़ेगा। मना कर दिया, मैं नहीं पी सकता ऐसा दूध, मत पी, पारसमणि नहीं मिलेगी। आखिरी में उसने कहा, ठीक है, मैं हड्डी में दूध डालकर पी लूंगा, तू दे दे। तब जैसे ही हड्डी में दूध दिया, मंत्री पीने ही वाला था, हाथ रोक लिया उस बकरी चराने वाले ने और कहा, मंत्री जी, दुनिया में केवल एक ही कुआं है जिसमें से कोई निकल नहीं पाया, वो है लोभ का कुआं, जिसमें गिरने के बाद दुनिया का कोई व्यक्ति निकल नहीं, कोई नहीं निकल। एक लोभ का कुआं ऐसा होता है जिसमें गिरने के बाद व्यक्ति निकल नहीं सकता। और तुरंत राजा भोज के पास मंत्री दौड़ कर गया कि वो लोभ का कुआं है। राजा भोज ने मंत्री से कहा, मंत्री, ये तेरे लिए कथा थी, याद रखना, शिव को पाने वाला लोभ से नहीं, साधना से शिव को पा सकता है। लोभ से, साधना से शिव को पाना कोई साधारण नहीं है, साधारण नहीं। आसक्तियों से परे होकर शिव को पाया जा सकता है। तारकासुर के 3 बेटे थे जिनको भगवान शंकर ने संहार किया, और शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ा। पशुपति नाथ। क्या वो पुत्र जिनको तारकासुर ने स्वयं ज्ञान दिया था कि सबसे बैर करना पर शंकर से नहीं, शिव का अपमान, शिव भक्त का अपमान, शंकर का अपमान एक भी देवता स्वीकार नहीं करते, एक भी देवता। इसलिए शिव भक्ति में जितना मन लगा सकते हो लगाओ, जितना दिल लगा सकते हो लगाओ। एक लोटा जल चढ़ाकर शंकर को जितना रिझा सकते हो रिझाओ। ना कोई दिखावे से, ना ढोंग से, ना प्रपंच से, ना पाखंड से, ना कोई दिखावे से शिव कभी प्रसन्न नहीं होते। शंकर की प्रसन्नता है केवल उसका भाव। आपका निर्मल मन जब पूर्ण तरह से शिव पर समर्पित हो जाएगा तो फिर वो शिव तुम्हारा हो गया और तुम शिव के हो गए। फिर कुछ भी बीच में नहीं है। महाराज, समय आया, आगे वर्णन किया गया, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। और उस 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम नंबर पर सोमनाथ जी का वर्णन किया, जिनके चंद्र की काया का रोग हो गया। श्रापित हो गए थे चंद्र, काया का रोग हो गया था।
और फिर निवेदन करूं आप सबसे, धन से अच्छा हॉस्पिटल मिल सकता है, धन से अच्छा डॉक्टर भी मिल सकता है, धन से दवाइयां भी मिल सकती है, धन से अच्छी अच्छी मशीनें भी मिल सकती हैं, पर याद रखना धन से श्वासें नहीं मिल सकती। उस श्वास को पाने के लिए शिव पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया लगाती हैं तो विचार करती हैं, गणेश जी बैठे हैं उनको तो घुमाया ही नहीं, फिर इधर भी बैठे हैं इनको तो घुमाया ही नहीं, इधर बैठे हैं इनको तो घुमाया ही नहीं। कई कई घरों में तो चाबी के किरिंग में भी अगर भगवान है तो उसको भी पूजन में रख के उनको तो नहलाया ही नहीं, उनको भी रखते उनका भी स्नान कर। मतलब अभी भी भेद है तुम में कि सब देवता अलग हैं, बस एक ही जगह पर तुम ये देखते हो कि भगवान को हमने अलग 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 सबको चंदन लगा रही है, सबको सबको सबको, चावल भी सबको लगा रही है, आरती भी सबकी कर रही है। जैसे भगवान कोनी मार के कह रहा है मेरे गया, इधर 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 मुझे। अब जब तू सबके लिए आरती कर रही है, सबके लिए चंदन लगा रही है, सबके लिए पूजन कर रही है, तो फिर आखिरी में फिर वो प्रसाद रखती है, तब प्रसाद तो इतनी सी कटोरी में लेके आएगी, और इतना सा प्रसाद, इतने सारे देवता। गणेश जी कह रहे हैं शंकर जी से, मैं खाऊं कि तुम? इतना छोटा सा मंदिर है, सब बैठे हैं उसमें, सब। और गई तीरथ करने के लिए तो वहां से और ले आई, चलो और चलो। सारा मंदिर में देवता ही देवता, देवता ही देवता, देवता ही देवता, देवता ही देवता इकट्ठा बैठा। उसी मंदिर में पानी का लोटा, उसी में कटोरी में प्रसाद, उसी में भगवान बैठे सब कपड़ा पहन पहन के, और मालूम पड़े वो छोटा सा पानी का लोटा लुढ़क गया, सब गीला हो गया। अब गणेश जी कह रहे भोलेनाथ जी से, गीले हो गए पिताजी। पिताजी बोले बेटा अब तो गई आरती करके, कल आएगी, अब ऐसे ही बैठना है ठंड में। कहा मतलब हृदय से, दिल से वही दिखे जो तुम्हारे घर में भगवान बैठे हैं, चाहे लड्डू गोपाल जी हों, शंकर जी हों, राम जी हों, कृष्ण जी हों, राधा रानी हो, चाहे देवी जी हों, चाहे दत्त हों, चाहे हरि विठ्ठल हों, सब में उसी का एक स्वरूप, उसी का एक स्वरूप, कोई अलग नहीं। गुलाब जामुन खाने के बाद वो अलग डिपार्टमेंट में जाती है क्या? जम के तो बोलो। खोपरा पाक, चाउमीन, भेलपुरी, पिज्जा, नहीं हो सकता पेट में अलग अलग डिपार्टमेंट हो, जैसे तुम्हारे घर में फ्रिज में अलग अलग जालियां होती हैं, यहाँ पे दूध रख दो, यहाँ सब्जी रख दो, यहाँ ये रख दो, तो पेट में हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट हो कि पिज्जा इधर ही जाएगा, पानी पतासा इधर जाएगा, छम्मक लड्डू इधर जाएगा, भेलपुरी इधर जाएगी। नहीं, गुलाब जामुन खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा, खोपरा पाक खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा।
भेल खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा, पिज़्ज़ा खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा। चाहे राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे शिव कह लो, चाहे दत्त कह लो, आखिरी में वहीं जाएगा। आखिरी में वहीं जाना, वही एक ही है, एक ही, कोई मिटता नहीं, वही नजर वही आता, कोई दूसरा दिखता ही नहीं। वो फिर वही वाली बात आ गई, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। जब उसके सामने पहुंचो कुछ नहीं दिखे, ना मैं कुछ कहूं ना तुम कुछ कहे, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं, एक शिव दिखता, केवल शिव। अभी हम आ रहे थे, जब हम लोग सीहोर से चले तो रास्ते में आते आते हमारी आदत में थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं कि सफ़र जितना गाड़ी से हो, प्रयास क्यों? क्योंकि रास्ते भर पेड़ों के नीचे बहुत सारे शंकर के शिवलिंग मिलते हैं। पूरा रास्ता तय करने में कम से कम 108 शिवलिंग पर हमारा जल चढ़ जाता है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि गाड़ियों से जाएं। हमारा प्रयास रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करते हैं कि बाय कार गाड़ियों से निकलें। कहीं कहीं गाड़ी रोकते देख लेते हैं, शंकर जी बैठे हैं, उतरे, पानी की बोतल ली, लोटे में डाली, शंकर जी भी चढ़ा दिया, हर हर महादेव। फिर आगे चल दिया, देखा अकेले पेड़ के नीचे बहुत शांति से बैठे हैं एकदम। अब यहाँ तो नंदी भी नहीं दिख रहा, गणेश जी भी नहीं दिख रहा, पार्वती भी नहीं दिख रही, एकदम अकेले बैठे हैं। मन में आ गया एकांतेश्वर बैठे हैं, जल्दी चलो कुछ मन की बात के आते हैं। गाड़ी रुकवाई, लोटा भर के पानी लिया, हर हर महादेव। शंकर जी भी सोचते होंगे अकेले में भी नहीं रहने दे दिया, कहाँ से आ गया। एकांत में बैठे हैं, लोटा भर के जल चढ़ाकर बाबा स्वीकार करता। चलते चलते ऐसे कई शंकर के ओटले मिलते हैं। बड़े बड़े मंदिर में हम नहीं जा पाते क्योंकि भीड़ रहती है, वहाँ पब्लिक बहुत रहती है, धक्का मुक्की हो जाए, कोई को लग जाए। इसलिए जो एकांत में गाड़ी से जा रहे हैं, बीच में कहीं मिल गए, अकेले बैठे हो, चल दिया। कई बार गाड़ी को रोक करके देते हैं, रोको रोको गाड़ी, शंकर जी बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं और बाबा को स्मरण कर लिया। ये दिल की लगाव है, ये प्रेम है बाबा से, ये स्नेह है बाबा, इसको प्रेम कहते हैं। और एक तुम सब लोग हो, कई लोग ऐसे गाड़ी से जा रहे हैं बहुत तेज स्पीड में, किसी को नहीं देख रहा है, भले सगा बाप पास में से निकल गया। स्पीड, गाड़ी की स्पीड कब कम हुई? जब खड्डा आया, स्पीड ब्रेकर आया, तब गाड़ी की स्पीड कम हुई। हम खड्डे को देखकर गाड़ी धीमी नहीं करते, हम स्पीड ब्रेकर देखकर गाड़ी धीमी नहीं करते, हम तो महादेव को देखकर अपने आप धीरे 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 स्पीड स्लो कर, शिव को देखकर। क्यों? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन कर ले तो फिर खड्डा और स्पीड ब्रेकर काहे को आए। प्रेम से शिव का भजन करते करते चलो, स्मरण करते करते चलो। दुनिया ये रोड पर बना हुआ स्पीड ब्रेकर देखकर जैसे गाड़ी स्लो हो जाती है, वैसे ही शिव को देखकर थोड़ा सा अपना भाव नरम करो। सामने शंकर का मंदिर दिखे, भले मंदिर में ना जाओ, पर जाते जाते कह तो दो हर हर। एक हमारे उज्जैन की कथा आती है, बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर कथा है उज्जैन की। एक शंकर जी का बड़ा भक्त था,
खूब भांग घोट के पी लेता था उज्जैनी में, खूब जोरदार। उसका नियम था, शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी को हर हर महादेव कहता था और जम के चिल्लाता था, भोलेनाथ मैं आ गया, हर हर। मंदिर में कह देता था। आज क्या हुआ, भांग इतनी चढ़ गई, इतनी चढ़ गई, इतनी चढ़ गई कि जाना था इस गली में, पहुंच गया उस गली में। और उस गली में पहुंचा तो वहां शंकर जी का मंदिर नहीं था, गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंच गया, उसने जो आंख खोलकर देखा भांग के नशे में धुत, और जो आंख खोलकर देखा तो गणेश जी बैठे थे। तो गणेश जी से बोला, पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? गणेश जी कोई जवाब ना दिया, फिर भी खूब भांग के नशे में। तो हाथ जोड़कर बोला, पिताजी को बोल देना मैं आया था, हर हर महादेव। वो चला गया, चला गया। शंकर भगवान पार्वती जी के पास बैठकर इतने मुस्कुराए, पार्वती ये भक्त भी बड़ा गजब का है, मैं नहीं दिखा तो छोरे को बोलकर चले गया, पिताजी को बोल देना मैं आया। कभी मौका लग जाए अपनी जिंदगी में, कभी मौका लग जाए, कभी तुम्हारी जिंदगी में मौका लग जाए, सिद्धि विनायक गणेश जी का दर्शन करने के लिए जाओ, दगड़ू गणेश का दर्शन करने के लिए जाओ, अष्ट विनायक का दर्शन करने के लिए जाओ, उनके मंदिर में एक बार आवाज लगा कर कह देना, हर हर महादेव। सबसे ज्यादा खुश होंगे मेरे गणेश जी महाराज, आज तो मेरे पिता का आशिक आया है, आज मेरे पिता को चाहने वाला आया है, और पिता का प्रेमी मेरा भी प्रेमी। कभी हरि विठ्ठल का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में जाओ, क्योंकि भारत की भूमि पर केवल एक भगवान नारायण का मंदिर ऐसा है, पूरी भारत की भूमि में क्या पूरे विश्व में केवल भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल का मंदिर ऐसा है जिसमें भगवान विष्णु के सिर पर शंकर का शिवलिंग है। वो पूरी दुनिया में एक हरि विठ्ठल में, केवल पांडुरंगा हरि विठ्ठल। इसलिए पंढरपुर में दर्शन करने जाओ, विठ्ठल 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 के साथ में एक आवाज और होना चाहिए, हर हर महादेव। तो हरि विठ्ठल प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे मस्तक पर जो शिव बैठे हैं उसको देखकर आवाज लगा रहा है, हरि विठ्ठल और हर दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों आनंद में डूब जाते हैं। वो लिया, वो शिव तत्व है, वो शंकर है, वो ओघड़दानी, वो शंभु। शंभो। 10 वर्ष तक संतान का सुख नहीं आया और बाबा की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बड़े भाव से आनंद से। शंभू उड़ जाओ, शंभू। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, सब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव शिव है ओघड़दानी शंभु, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर है शंकर। इसलिए भाव से प्रेम से शिव को रिझाया जा सकता, शिव को रिझाया, भगवान को रिझाने के लिए भाव